विनय भाई, मैं आपके पास आता हूँ, लेकिन आपके पास आने से पहले कुछ और चीजें मैं रखूं सामने आपके। एक तो रसिया के विदेश मंत्री जो है, उन्होंने कहा कि इस बात का कोई सबूत नहीं है, इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि ईरान न्यूक्लियर वेपन्स विकसित कर रहा था। इन झूठों का इस्तेमाल इस युद्ध को करने के लिए, शुरू करने के लिए किया गया है, झूठ का इस्तेमाल किया गया। उसके अलावा जो है वहाँ के अमेरिका के एक अर्थशास्त्री हैं, जेफरी। उन्होंने कहा कि ट्रंप हमारे देश के लिए पूरी तरह से शर्म है। कांग्रेस लगभग निष्क्रिय है। वे सभी जायोनी लॉबी के इशारों पर चलते हैं। इजराइल ने 150 स्कूली छात्राओं पर बमबारी की, कोई इसके बारे में बात नहीं करता। ट्रंप और उसने जो है हम अमेरिका फर्स्ट के नाम पर हमसे हर शब्द में झूठ बोला। असहमति की आवाज तो लगातार उठ रही है विनय भाई। स्पेन, स्पेन के बाद इंग्लैंड, इंग्लैंड के बाद फ्रांस, कनाडा, नाटो के देश सारे जो है ट्रंप के खिलाफ जा रहे हैं। वो सैंक्शन लगाने की बात कर रहे हैं, सैंक्शन को मानने को तैयार नहीं। स्पेन ने कहा भाड़ में जाओ, सैंक्शन लगाते रहना, जो करना करो, मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ। क्या ये ट्रंप जो है वो समझ में आ रहा है, या ट्रंप पे कोई पागलपन सवार है, या एप्स्टीन फाइल का इतना दबाव है, हमारे मोदी जी चुप है? ये तीनों में क्या पैक्ट है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और ये जो घटना हुई है आज, ईरान का जो शिप जो है हमारे सामने युद्धपोत जो डुबोया गया है, तो मुझे लगता है कि बहुत भारी पड़ेगा भारत को। कुल मिलाकर के अगर देखिए विनय भाई, तो कहां फंस गए हम? क्या अब युद्ध में हम भी घसीट लिए गए हैं? धन्यवाद धनंजय भाई और सभी मित्रों को होली की बधाई। देखिए, चूंकि हम लोग के पास में तो बहुत फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन नहीं होता है, तो हम लोग जो है जो सेकेंडरी इंफॉर्मेशन सोर्सेज है उस पे काम चलाते हैं, और ज़्यादातर एनालाइजिंग वाले क्योंकि ये भी चल रहा है कि जो युद्ध चल रहा है एक फिजिकल लेवल पे, उसके अलावा जो दूसरा बड़ा युद्ध जो चल रहा है वो नैरेटिव्स का भी चल रहा है। और जो मेरी आशंका अब ये लग रही है कि जो अ, रूस ने जो है अब अमेरिका को पूंछ से बिल्कुल पकड़ लिया है। अब उनको पूंछ से पकड़ के रूस घसीट रहा है ना। जो यूक्रेन में जो अमेरिका कर रहा था, अब लगता है कि रूस उनके साथ ईरान में करेगा। और हमारे लिए चिंता की बात है कि ये जो ईरान का जो जहाज जो पनडुब्बी से अमेरिकी पनडुब्बी ने मारा है, अगर तो हमारे वाटर के अंदर इंडियन ओशियन में अमेरिकी पनडुब्बी की उपस्थिति जो है वो चिंताजनक है। कि हम हमारे बगैर बगैर हमको जानकारी दी आई है या हमारी जानकारी के साथ आई, ठीक है। क्योंकि इस तरह के जितने जो जहाज पनडुब्बियां जो होती है उनमें बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं डिफेंस के हिसाब से, और हमारे जो कोस्टल टोपोग्राफी है और इसकी बहुत सारी जानकारी वो लेकर के जाएंगे, विनय जो भाई, हमारे लिए। अगर 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 जानकारी नहीं थी, तो हमारे जो रडार और क्या क्या लगे होते हैं, वो क्या आलू खरीदने के लिए है? हाँ, क्या वही वही इतना फेल हो गया कि आप पता ही नहीं कर पा रहे हैं? तो नहीं जाहिर है नहीं सहमति थी कहीं ना कहीं। नहीं नहीं, खास करके तब जब अभी अभी थोड़े ही दिन पहले हमने ये दावा किया है कि हमने एक ऐसा रडार बनाया है जो F-35 जिसकी चारों तरफ धूम है उसको हम पकड़ लेते हैं। और हमने उसको अमेरिका को मजबूर कर दिया कि वो F-35 जैसे हमारे एरिया में आया, हमने उनको जबर उतरवाया। एक बात। और दूसरी बात, जो युद्ध जिस दिशा में जा रहा है वो हमारे लिए और खतरनाक है ना। इसलिए खतरनाक है क्योंकि अमेरिका ने जो पहले झटके में जो उनके टॉप लीडर्स को हटा दिया, और उसके बाद जिस ढंग से जो ईरानियन रिवोल्यूशनरी गार्ड्स जो हैं उनको उनका जो कमांड एंड कंट्रोल जो बिल्कुल डिसेंट्रलाइज हो गया, और सब जो है अपने अपने लेवल पे जो कर रहे हैं, उसको समेटने में बहुत मुश्किल है। तीसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये कि पूरे गल्फ में जो शासक है वो तो अमेरिका इजराइल के कब्जे में, जो ज्यादातर जो है वो उनके कब्जे में है। पर जो जनता है
वो अब ईरान की तरफ है। जो सिया देश है वहां तो हालत बहुत ही बुरी है, बहरीन हो गया या इराक हो गया या लेबनान हो गया। जो पूरी तरह से सिया देश नहीं है वहां भी जो है कम से कम 20-30% सिया आबादी है। और सियाओं की बात छोड़ दीजिए, जो सुन्नी है उनके अंदर भी एक गिल्ट फीलिंग आ रहा है कि इतनी बड़ी घटना हुई है, एक इतने बड़े रिलीजियस लीडर को मारा गया है, गैर वाजिब तरीके से मारा गया है। उसको लेकर के वो बहुत उसका विरोध आ रहा है और उसका दबाव लगातार जो है वहाँ के शासकों पर है। देखिए, हमको एक बात ये हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए कि इसके पहले जो अरब रिवॉल्यूशन हुआ था, जिसके जरिए जो अमेरिका जो था वो अपने मन मुताबिक शासकों को बिठाना चाहता था और शासकों को दबाव डाल करके अपनी चीजें हल कराना चाह रहा था। अब आज देख लीजिए, आप थोड़े दिन पहले जो है आपने देखा कि किस तरह से पहले जो ISIS का मामला आया, दाइश का मामला आया, वो इराक में क्या हुआ, सीरिया में किस तरह से उनका अपना घोषित जो टेररिस्ट था उसके हाथ में सत्ता सौंप दी गई, है ना। तो अभी जो स्थिति है कि जो अमेरिका और इजराइल जो है पूरी तरह से इस कोशिश में लगे हुए हैं कि अगर रिजिम ना चेंज कर पाए तो ईरान को इतना कमजोर और वल्कनाइज करके रखें कि ताकि आगे आने वाले समय में कभी भी वो पुरानी स्थिति को नहीं पार कर सके। जहां तक ये बात है कि जो युद्ध के लिए वो जो लेजिटिमेसी या वैलिडिटी का जो इस्तेमाल करते रहे हैं कि ईरान जो है वो एग्जिस्टेंशियल थ्रेट था अमेरिका के लिए और इसके लिए, और वो हथियार बना रहा था, न्यूक्लियर हथियार। तो आप ये जान लीजिए कि जिस ढंग से जासूसी की गई है वो 2-3 दशक से कम में ये ऐसी तैयारियां नहीं होती, क्योंकि आप देख लीजिए कि उनका पूरा ट्रैफिक सिस्टम हैक करके रखा हुआ था। जितना ट्रैफिक सिग्नल्स था वो सारे ट्रैफिक सिग्नल्स हैक करके रखे थे, उनके अंदर बहुत डीप पेनेट्रेशन था, है ना। और जो है वो पूरी तरह से शर्तें मानने के बावजूद डिप्लोमेटिक बातचीत को जो है एक धोखे की तरह इस्तेमाल किया गया। एक तरफ बातचीत चलती रही और दूसरी तरफ हमले की तैयारी चलती रही। अब जो अमेरिका चाह रहा है कि जिस ढंग से उसका जो एयर वॉरफेयर असफल हुआ है और उसकी मजबूरी आई है कि जमीन पर वो जाए, और चूंकि वो खुद कैजुअलिटी नहीं ले सकता है, जमीन पर वो लड़ नहीं सकता है, तो उसकी कोशिश जो है जो कुर्द हैं, जो बलोच हैं और जो अजरबैजानी हैं, इनके इनको प्रलोभन दे करके उस जगह पे उतारना। और हो सकता है कि वो जैसे यूक्रेन में बहुत सारे मर्सनरीज को रूस ने उतारा, वैसे यहाँ भी हो सकता है कि बहुत सारे मर्सनरीज को अमेरिका जो है लड़ाई में झोंक दे। और हमारे पड़ोस में ईरान में जब ऐसी आग लगेगी तो उसका असर जो है पूरे एशिया में होगा और हमारे ऊपर तो होगा ही होगा। तो ये बहुत खतरनाक स्थिति है। दूसरी बात यह है कि इस पूरे मामले में देश को और उसको बिल्कुल विश्वास में नहीं लिया जा रहा। एक ढंग से झूठ का पर्दा खींचा जा रहा है जो कि बहुत ही खतरनाक है हमारे लिए। धनंजय जी। भाई।